दोस्तों चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, इस टाइप के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट पर आधारित। देख लीजिए, अजय अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय में 30% वृद्धि होती है और उसके व्यय में यानी खर्चे में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। यहाँ पर अपनी आय का 80% वो खर्च कर देता है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 80/100 और 80/100 को जब काटेंगे तो 4/5 आएगा, मतलब 5 में से 4 यूनिट खर्च कर देता है वो। तो 5 टोटल उसकी इनकम थी, है ना। आप सभी लोग जानते हैं कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम होता है ना। तो यहाँ पर 5 यूनिट वो कमाया और 4 यूनिट खर्च कर दिया, 4 यूनिट खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा, सिर्फ 1 यूनिट बचाया होगा, है ना। तभी तो 4 और 1 मिलकर 5 होगा। अब आगे सुनिए, उसकी आय में 30% वृद्धि होती है, यानी इनकम में यहाँ पर 30% इंक्रीमेंट होता है और उसके व्यय यानी खर्चे में 10% का इंक्रीमेंट, खर्चे में 10% का इंक्रीमेंट। माइनस तब लगाते हैं जब आपको डिक्रीमेंट दिया रहता है, यानी कि कमी दिया रहता है, तब लगाते हैं, ठीक है। हमें सेविंग में वृद्धि पूछा गया है, यानी कि सेविंग में इंक्रीमेंट, तो यहाँ पर मान लीजिए कि X% का, ठीक है। अब आपको करना कैसे है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 × 10 यानी कि 40%, पॉजिटिव का 40%, प्लस यहाँ पे 1 × X, ये हो जाएगा X, यहाँ प्लस लगा है तो प्लस, इज इक्वल टू यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 5 × यहाँ पर 30, 5 × 30 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, है ना। तो 150% यहाँ पर आ गया, यानी x की वैल्यू यहाँ से हम देख सकते हैं निकल कर कितना आया, 150 - 40 यानी कि 110% का 110% का इंक्रीमेंट हुआ है उसके सेविंग में। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। हर एक एग्ज़ाम में ये वाला सवाल पूछा ही जाता है, लगाने का बेस्ट तरीका ये है।